वेलकम टू नॉलेज हब। आई एम डॉक्टर एम के अंसारी, फिर से हाजिर हैं मैथमेटिक्स के एक और चैप्टर के साथ। ये चैप्टर त्रिभुज का है जिसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, सिमिलर इंट्रोडक्शन की बात की थी, सिमिलर फिगर क्या होते हैं उनकी बात की थी, और सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स क्या है उनकी भी बात की थी। आज हम क्या पढ़ेंगे पार्ट 2 में, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ा था, अगर कोई ट्रायंगल समरूप है मतलब सिमिलर है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन होती है ये अगर ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके सिमिलर होने की कंडीशन ये होती है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए एंड उनकी जो साइड्स हैं, साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम कुछ साइन की बात करते हैं। ये जो साइन आप इस तरह का साइन देख रहे हैं ये सिमिलर का साइन है, और जो इस तरह का साइन है जिसमें दो डंडी करके ऐसे किया जाता है ये सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। अगर हमको ये कहना है कि त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ सिमिलर है तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये साइन बनाना पड़ेगा, और हमको ये कहना है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आपका कॉन्ग्रुएंट है तो हमको ये साइन बनाना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं कि अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनको प्रूव करने की जो कंडीशन होती थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की और एंड जो उनकी साइड्स थी हमारी उसका जो रेशियो होता था वो उसकी जो कंडीशन होती थी उसको किस तरीके से और देखा जा सकता है उसी को हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एक थ्योरम आपको दी गई है। थ्योरम क्या कहती है समझिए, यदि दो त्रिभुजों में मतलब अगर यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कहना क्या चाह रहा है, अगर कोई दो त्रिभुज है उनके संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर जो ट्रायंगल है इनके जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं अगर ये बराबर हैं तो उनकी भुजाएं जो होती हैं, अगर बराबर है तो भुजाएं क्या होती हैं, ये दोनों समानुपात में होती हैं और फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे। अभी हमको दिया क्या गया है, आप ये समझिए कि हमें दिया क्या गया है। अभी उस दिया ये गया है कि ये आपका कोण जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें दिया गया है। उसके साथ साथ और क्या दिया गया है कि ए बी इज इक्वल, नहीं यहाँ पे हम ये दिया नहीं गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डी ई एफ में दो पॉइंट्स ऐसे लेने हैं जिसका अनुपात मतलब डी पी जो हो ए बी के बराबर हो, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी पी और क्या हो यहाँ पे देखिए, और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी हो, यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से ये दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि एज पर कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे अगर इस तरीके से देखते हैं, अगर ये हमारा एंगल्स इस तरह का बन गया है और ये हो गया है तो एंगल आपका जो ट्रायंगल होगा ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, मतलब ये दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों के साइड्स इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस मेथड से, बाय साइड एंगल और साइड मेथड से ये हो गया है। अगर ये ऐसा हो गया है मतलब ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी क्यू, तो इसमें आप देख सकते हैं और क्या जा रहा है कि इसके हिसाब से आपका क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है। ठीक है, ये एंगल बी जो है एंगल ई है, आपको पहले से यहाँ पे दिया गया था। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। ओके, अब देखिए एंगल पी और एंगल ई बराबर हो गया, ये एंगल पी और एंगल ई बराबर होता है। आपको पता है एक लाइन में अगर दो एंगल बराबर होते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये जो दो लाइन होती है ये पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, पी क्यू, ये आपका पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या प्रूव करना है वो देखते हैं हम। चलिए, हमने अभी तक पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ कर दिया है।
अभी हमको और क्या देखना है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सब बहुत शॉर्ट में लिखा है, हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि ये हुआ कैसे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू यू, और तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ हो गया, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, जबकि हमने आपको पिछले स्लाइड से उसको प्रूव करके दिखा दिया था। अगर ये हो गया है और हमको दिया क्या गया है, अगर ये पैरेलल हो गया, अब आपको थ्योरम याद होगी, थ्योरम के हिसाब से क्या था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो पॉइंट्स होते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, उनको अगर बीच में पकड़ें तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ होना चाहिए, प्रोपोर्शन में वो डिवाइड होना चाहिए। थोड़ा सा चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्यू एफ इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन डी पी। अब हम इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमारा फॉर्मूला निकल सके, पी ई अपॉन डी पी प्लस 1। अब आप देख सकते हैं क्यू एफ प्लस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू इज इक्वल टू पी ई प्लस डी पी अपॉन डी पी। अब देखिए ये क्या हो गया, क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये क्या हो गया आपका डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया पी ई प्लस डी पी इज इक्वल टू आपका डी ई डिवाइडेड बाई डी पी। इसको फिर से अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। और आप जानते हैं कि डी पी जो है हमारा, यहाँ पे आप देखिए डी पी हमारा ए बी के बराबर है, तो ये यहाँ पे अगर हम इसको ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी पी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं अपॉन डी ई इज इक्वल टू, और डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो ए सी अपॉन डी एफ। अब आप देखिए ए बी क्या है, ये ए बी है डिवाइडेड बाई डी ई, डी मतलब ये है, और ए सी ये है, और डिवाइडेड बाई डी एफ है। मतलब आप देख रहे हैं दोनों साइड करस्पॉन्डिंग जो है, ये साइड इससे डिवाइड करते हैं और ये साइड इससे डिवाइड करते हैं, तो एक रेशियो आ रहा है। इसी तरह अगर आगे आप प्रूव करेंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई, और इसे होगा। इससे ये पता चलता है आपका कि अगर ये ऐसा है तो ये ट्रायंगल आपका सर्वांगसम होगा, सिमिलर होगा। यदि एक त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे क्या टिप्पणी क्या करें, यदि एक त्रिभुज की दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ट्रिपल ए समरूप कसौटी की निम्नलिखित रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे। कैसे, ये आप देख लीजिए, हम बताते हैं आपको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंगल, और ये हो गया आपका पी क्यू, और ये आर हो गया। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर ये एंगल बराबर है तो ए इज इक्वल टू पी है और बी इज इक्वल टू क्यू है। अब आप पहले समझ लीजिए कि सी क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी, सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी होगा। ओके, इसी तरह आपका आर क्या होगा, आर भी आपका होगा 180 माइनस पी प्लस क्यू हो गया। अब आपका देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, ए इज इक्वल टू आपका पी है, बी इज इक्वल टू आपका क्यू है, तो हम चाहे इस समीकरण में 1 में अगर हम रूपांतर करते हैं तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस पी प्लस क्यू, ओके, जो कि क्या हो गया आपका आर हो गया। इसका मतलब आपके ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया। तो इस थ्योरम को हम ट्रिपल ए थ्योरम कहते हैं, जहाँ पे हमारा एंगल बराबर होता है। अगर ये कंडीशन है तो तब भी हमारा जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, सिमिलर होगा। आप किसी भी चाहे एंगल के लिए कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, क्रियाकलाप है, आप बना के देख लिए। इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब अनुपात में है, तब भी आपका त्रिभुज समरूप होगा। अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, अभी आपने क्या देखा कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, अगर संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। इसका उल्टा भी है। इसका उल्टा क्या है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अभी यहाँ पे उल्टा प्रूफ करना है। अगर ये दो ए बी, यहाँ पे आप क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी अपॉन डी ई
इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर ऐसा हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, इसको प्रूफ करने का हम क्या करेंगे, जो हमने आपको अभी बताया है इसका उल्टा करेंगे। आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो उसको बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको करिए और मुझे बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको बताइए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर की जो आखिरी थ्योरम है वो आपकी है ट्रिपल। अभी तक आपने क्या देखा कि आपने अगर साइड्स इक्वल हो तो भी सिमिलर होते हैं, सॉरी एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर होते हैं, साइड्स इक्वल हो तो भी सिमिलर होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या बची, अगर दो साइड्स और एक ट्रायंगल इक्वल हो तब भी जो हमारा जो त्रिभुज होता है वो समरूप होता है। वो ये देख लीजिए, इसका भी यहाँ पे बहुत सरल सा उदाहरण है या कहें कि उत्पत्ति है। इसमें मैं भी इसमें भी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको सिर्फ AAA वाला बताया ताकि आप आराम से कर सकें। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स उसको करने की कोशिश कीजिए। इसमें जो पहला AAA वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया गया है। तो यहाँ पे पार्ट 2 हमारा ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक यूनिक थ्योरम होती है जिसको आपको बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। उसी की बेस बहुत सी थ्योरम होती है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत काम देगी। ये कुछ प्रश्नावली इसको ज़रूर लगाइए, अगर इसमें आप फंसते हैं तो भी हमको बताइए। थैंक यू।